वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर। जितने भी छात्र हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार तेजी से सभी छात्र अपने अपने ग्रुप में वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और जितने भी छात्र हमारे ऑफलाइन वाले हों या ऑनलाइन वाले, मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी छात्र अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें और सोचने का प्रयास करें कि क्वेश्चंस का जो लेवल हमने दिया है टेस्ट में उसको मैं कैसे बनाऊंगा। मान लो जो हमारे ऑफलाइन में नहीं आ पाए किसी कारणवश, ये सारे क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे और फ्री पीडीएफ हमारे ऐप पर, सतिकारना ऐप पर आपके अपलोड हैं, उसको आप देखने का प्रयास करना। लेट्स स्टार्ट वीडियो पेपर। इंफॉर्मेशन दे दूं कि नया बैच 20 जून से आरंभ हो रहा है आपका शाम को 6:30 पर। यह ऑफलाइन बैच आरंभ होगा 20 जून से। चलें, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 1। ये जो क्वेश्चन हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, बट यहां भी बहुत सारे छात्र गलती कर बैठते हैं। देखना, इस क्वेश्चन में कहा गया बर्ड्स आर फ्लाइंग 536। यहां देखना, द नेस्ट इज बिग 3423। तो आपको लग रहा है कि यहां 3 और 3 कॉमन है, तो यहां तो कोई कॉमन है ही नहीं। यह एलिमिनेशन मेथड नहीं है। नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, आप देखो कि बर्ड्स में कितने हैं, आर में, फ्लाइंग में, ओ माय गॉड 536, द में 3, नेस्ट में 4, इज में 2, बिग में 3, उसी प्रकार क्लोज में 5 3 2। तो मैंने पूछा कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां देखें 4 और यहां देखें 4, ऑप्शन नंबर ए 844 इज द करेक्ट आंसर। इसका नंबर क्या होगा? ए। किंग माय डियर गुड इवनिंग। मोहम्मद अरबाज नमस्ते नमस्ते। नीतीश कुमार चौधरी गुड इवनिंग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, यहां आपके 8 4 4। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन भी है कोडिंग एंड डिकोडिंग। मान के चलें कि वीडियो में मिनिमम 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, मिनिमम 2, आगे मुझे नहीं मालूम, होता है 5 भी आ जाए 6 भी आ जाए। ESCAP मिनिमम 2 क्वेश्चन। ई का नंबर 5, 19 3 1 16 और 5। सबसे पहले आप लेटर्स को बैठाना। ए से जेड याद करने का तरीका बताया था ना, सिफ्लोरेक्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नहीं पढ़े हैं उसको लिख लेंगे। 3 6 9 12 15 18 21 और 24। इस सिफ्लोरेक्स से आप आसानी से इसको रिमेंबर कर सकते हैं। TFILORUX 3 6 9 12 15 18 किधर 24। इसका ऐड बताओ कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से सम ऑफ प्लेस वैल्यू है। उसी प्रकार प्रिजन में 16 18 9 19 15 और 14। मुझे लग रहा है इसका सम कितना होगा। तो मैंने पूछा फ्रीडम, क्या पूछा? अब देखना, 6 18 5 5 4 15 13 कितना आ रहा है? 80 66। जितने भी ऑनलाइन वाले छात्र हैं सभी रिप्लाई करेंगे। संदीप कुमार नमस्ते नमस्ते। वाह, क्या नमस्ते करने का पैटर्न है, बहुत उम्दा रिप्लाई। ये क्वेश्चन है DI बेस। इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 आएंगे मिनिमम। यहां हाँ रीजनिंग में ही आएंगे 2-3 क्वेश्चन। यह बेसिक क्वेश्चन होता है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 5 वस्तुओं का क्रयमूल्य और लाभ प्रतिशत दर्शाया गया है। मैं पढ़ाता हूं DI में कि हमेशा CP का मान क्या मानेंगे? 100। यदि किसी व्यक्ति को 100 माने 90% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 190। और यदि हमें CP लिखा हुआ कितना है, इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब है कि 100 का मान 450 है, तो आपको निकालना है 190 की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? 450 अपॉन 100 इंटू 190 कट जाएगा, निकाल लेंगे। क्लियर?
तो 19 पंचे 95, रिमेनिंग 9, 36 9 400, कितना 405 नहीं होगा, क्या निकला एसपी 19 पंचे 95, रिमेनिंग क्या बचा 9, 19 19 4 जा 76 और 9 80 855, सॉरी 855 होगा। तो ये 855 क्या निकला एसपी, वो तो कम कैसे होगा, तो माइनस कर दिया था। अच्छा 4 जोड़ दिया, 19 5 जा 95, 9 19 4 जा प्लस 9 85। बट आप क्वेश्चन को समझो, आप द टोटल एसपी ऑफ पी एंड क्यू इज व्हाट परसेंट टोटल एसपी ऑफ आर एस टी। तो यहां करेंगे डिमांड वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100। यहां डिमांड वैल्यू कौन होगा मालूम है, पी एंड क्यू, और बेस वैल्यू क्या होगा। तो मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, ओरली निकालूंगा। कैसे बता रहा हूं आपको, देखना है कि 450 हमारा प्रॉफिट कितना है, इसका मतलब यहां जो एसपी निकालेंगे वो कितना होगा 855। तरीका क्या है, 90% 10% घटा दो 405, तो यहां ऐड कर देंगे 405। मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखें 250 का 100% कितने हो गए 500 एसपी होगा। 600 का 60% 360, ऐड करेंगे 960, नहीं मालूम चल रहा है। 730 का 70%, घबराना मत। 730 का निकालना 70%, बहुत ट्रबल हो ऐसे निकालना, आप एकदम इससे रोके निकालना, कुछ ना निकालें। 730 अपॉन 100 इंटू 170, ईजी रहेगा, कट जाएगा। 17 3 जा रिमेनिंग, और 17 7 जा 119 और 5 कितना हो गया 1241। अब देखो 4 का 80% कितना हो गया 400 का 80%, 320 और 400। तो अब आपको कुछ नहीं करना था, लिखा गया वस्तु पी और क्यू कुल बिक्री, इन दोनों को क्या करेंगे हम सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 5 55 अपॉन आर एस टी, तीनों का सम ऐसे ऐड करना। देखो 1200 और 900 2100, 2100 और 700 2800। अब खुले पैसे 60 और 40 100 121, 121 हो गया। वहां देखें 2100 और 121 का मतलब 2200, नहीं मालूम चला। देखो 900 और 1200, 21 21 और 7 28 हो गया ना। तो 28 में हमें ऐड करना है कितना 121, तो कितना हो जाएगा 2900, 2921, वाह, इंटू 100। कुछ मत करना, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते, इसको मानते 2900 और 1300, लगभग यह 50% से कुछ कम होगा। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करो, इसको मैं मान लेता हूं, मान लीजिए 1400, नहीं नजदीक नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते, कुछ नहीं करना है। 1355291, इस पैसे को हटा दो आप, तब भूल जाओ। इसको मानेंगे 1300, इसको मानेंगे 2900। तो अब आपको यही देखना होगा कि ये 29 का हाफ कितना होता है 14.5। इसका मतलब 50 से कम होगा, कुछ कम होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या होगा। हमें गुणा भाग नहीं करना होता है। मैं गुणा भाग पढ़ाता हूं, कभी डीआई में आता ही नहीं है। डीआई क्लास में मैं सिर्फ आंख में आंख मिलाकर कट करना सिखाता हूं। क्या बोले, भाग देना ही नहीं, भाग देते वो जो डीआई नहीं पढ़ते हैं। नहीं नहीं, एनालाइज कीजिए आप कि 20, देखो ये पैसे को बाहर करो, इसे पैसे में देखता ही नहीं, लिफाफे का पैसा 1300 और 2900, इसका हाफ 1450, कुछ कम होगा, लगभग 4% और कहां जाएगा। क्या होगा इसका आंसर डी।
सरता सिंह नमस्ते नमस्ते, रोहित यादव नमस्ते माय डियर। अब देखो यह टॉपिक है ब्लड रिलेशन का, तो मास्टर माइंड हो, मान के चलना 2 क्वेश्चन यहां आएंगे, हमेशा चलना राइट टू लेफ्ट। पहले ऐसे पढ़ेंगे, देखना F परसेंटेज V, A परसेंटेज B का मतलब ए बी की, तो F किसकी वाइफ है, तो V क्या होगा, हस्बैंड। Y एट द रेट F, A एट द रेट B का अर्थ है ए बी की डॉटर है, तो Y किसकी डॉटर है, तो Y इज डॉटर ऑफ F। ये बनाए होंगे और पेपर में। H एंड Y, A एंड B का मतलब है ए बी का पति है, H किसका पति है, तो H का विवाह Y के साथ हुआ है, वेल डन। N एट द रेट H, A एट द रेट B का मतलब ए बी की डॉटर है, तो N किसकी डॉटर है, बहुत ही सुंदर। D एट द रेट N, D N की डॉटर, तो कहा गया N का F से किस प्रकार संबंधित है, हाउ N रिलेट टू F, पुत्री की पुत्री, नतनी इसका मतलब डॉटर्स, डॉटर्स। काफी प्यारा क्वेश्चन, राइट। नीरज, सरता सिंह, ईगल राहुल कौन है जी, यहां देखो यह सीटिंग अरेंजमेंट है, ये लगता नहीं बन पाया आप लोग का, ये तो मुझे लगता टाइप 1 लेवल हमारा है जो पढ़ाते हैं। हे मित्र केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 पर्सन फेसिंग सेंटर, लेफ्ट क्लॉक, राइट एंटी। अब देखना 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब क्या कर रहा है, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, एफ डी के ठीक बाईं ओर है, तो डी के लेफ्ट में कौन है, एफ। अब देखो बी एफ और सी के बीच में है, यहां बी और सी, ए ई और डी के बीच में ही, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए और एफ के बीच में कौन है, कहां गया जी, डी, ऑप्शन नंबर राइट। बहुत ही सुंदर जवाब, आई किंग, नाम क्या, आई किंग। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी, यहां दिक्कत होती है आप लोग को, नहीं कर पाए, मान के चले कि क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना जो नहीं बना पाए उनको मैं हेल्प करता हूं। 6 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्ति में बैठे हैं, पढ़ाया था, कौन सा टॉपिक, लीनियर अरेंजमेंट का टॉपिक है, लेकिन टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी। ये क्या हो रहा है, यहां 6 और यहां भी, क्या हमें फेस मालूम है, लिखा है, हाँ बाबा हाँ। पंक्ति 1 में जे के एल उत्तर की ओर, तो 3 व्यक्ति का फेस कहां होगा, नॉर्थ, इसको हम क्या मानेंगे, रो 1 जे के एल। कुछ बच्चे को लगता है कि यहां जे के एल बैठा दो, ऐसी गलती, रो 2 को बैठाएंगे एफ जी एच, यह रो 2 के मेंबर हैं, कितने व्यक्ति हैं, यह लेफ्ट और यह राइट और यह। अब देखना कह रहा है कि जी के सामने कौन है, हमें निकालना है हु फेसेज जी। अब देखना एच का मुख के की ओर है, एच का मुख, तो एच रो 2 का मेंबर है और के रो 1 का मेंबर, एच फेस के, एल फेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एल एच के निकटतम पड़ोसी की ओर मुख करके बैठे, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप बताओ एच के सामने है, तो के यहां भी, यहां भी, यहां भी, कई संभावनाएं हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एलॉन पर्याप्त। अब देखना जी किसी किनारे पर बैठा है, अब जान में जान आया, तो हम जी को यहां लेके चले, मान लीजिए, अब कहीं लेके चले, कहीं ले, आप यहां भी लोग तो ये बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी किनारे पर ले लिया, जे एल के ठीक बाईं ओर हैं, जे एल के ठीक। अब देखना, अब यहां इसको लेके चलता हूं तो क्या बना पाऊंगा, नहीं, अब मैं 2 को लिया, नहीं बना, अब दोनों को मर्ज किया,
तो जो ही मर्ज करूंगा तो एक मुस्कुराहट बन रही है कि एच का मुख किसकी ओर है, तो क्या यहां एच होगा, तो एच यहां ले लेता हूं, मान लो यहां कौन है, के। अब लिखा है कि एल एच के निकटतम पड़ोसियों की ओर है। एच के निकटतम पड़ोसी की ओर कौन है, यहां कौन ले लिया, तो यहां लिखा है एल फेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो यहां कौन बचा, एफ। यहां कौन बचा, जे। अब लिखा है जे एल के ठीक बाईं ओर है, गलत हो गया। इसका मतलब यह हुआ ब्रदर कि क्यों ना हम यहां जी को लेके चले और यहां लेके चला मैं के को, किसको, जे एल के ठीक बाईं ओर है, तो आप भूल जाओ। और एच का मुख किसकी ओर है, के की ओर। यहां के और यहां ले लिया मैं एच, प्लीज सी। और आप जानते हो कि जे एल के ठीक बाईं ओर है, तो यहां जे और यहां एल, यहां कौन हो गया, जल्दी बोले। अब देखो एच का मुख के की ओर है, एल एच के निकटतम पड़ोसी की ओर मुख करके बैठा है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को मिलाकर नहीं बनेगी, क्योंकि ये प्रूफ एक से टाइम तो लगेगा ही। और यदि कुछ बच्चे को यह लग रहा है कि सर जी यहां बैठा कर देखो, ले लो जी, यदि मैं जी यहां लेता हूं तो एच का मुख किसकी ओर है, लेकिन आप जानते हो कि जे एल के ठीक बाईं ओर है, तो यहां मैं जे ले लेता हूं और यहां एल, तो यहां कौन होगा, के। यहां कौन हो गया। अब लिखा है कि एल जो है एच के निकटतम पड़ोसी की ओर है, तो एल के सामने कौन है, क्या नहीं बना। आप लोग यहीं जाके हिम्मत हार देते हैं। इसका एक ट्रिक, मैंने एक पॉइंट कहा था कि जब क्वेश्चंस में 2 कॉर्नर हों तो यहां तो मैं लूंगा, लेकिन यहां सफिशिएंसी की बात हो रही है। तो जब मैं स्टेटमेंट 2 को पढ़ा राइट से लेफ्ट में लेकर तो बात नहीं बनी, और यहां लिया तो बात एंटी चला था। किसी के रिस्पेक्ट में मैंने कहा था, मैंने यह कहा था कि यदि यह लिखा होता है कि एफ एच का पड़ोसी है तो एंटी लेके चलता है। किनारे में मैं नहीं कहा था, मैंने किनारे में कहा था कि एक रो वाले में अपना राइट लेते हैं। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम देना, आप एनालाइज करने का प्रयास करना। इसका आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब देखो एच का मुख किसकी ओर है, कोई नहीं बना है क्वेश्चन में। एल एच के निकटतम, एल एच के निकटतम, ये भी कहां बन रहा है, एच एल जो है एच के निकटतम पड़ोसी की ओर है, जी किसी किनारे पर है, और जे एल के ठीक बाईं ओर। बन गया। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा कथन 1 और 2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त। मेरे ख्याल से क्या आंसर होना चाहिए, क्या दिया है पीछे आंसर, जो भी हो इसका आंसर होगा 6 का ए। आप लोग नोट कर लेना कल के सीट में जो पेपर में आंसर है या नहीं, 6 का ए होगा। राइट दीपक जी। अब देखें यह कार्रवाई है, कार्रवाई का मतलब क्या होता है, एक्शन। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला। आप जानते हो कि मलेरिया होता है मॉस्किटो के काटने से। हाँ, शहर के नगर पालिका अधिकारियों को व्यापक कार्य के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। डन। और क्षेत्र के लोगों को मच्छर से बचने के लिए भी सलाह देनी। यह पर्सनल व्यू है या सार्वजनिक है, दोनों मिलकर हम भगाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, ये बन गया होगा आप लोग का। सेकंड क्यों नहीं, क्षेत्र के लोगों को मच्छर के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। कूलर का पानी साफ करें, डेली गमले को सफाई करें, मच्छर जमा ना होने दें, ओडोमॉस और उस सब का लगाएं प्रयोग, ऑल आउट लगाकर सोएं। अब देखें ई का 1, जेड का 2, एल का 3, पी 4, यू 5। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये देखना भी मत, आप यही देखना, ई जेड नहीं, एक वर्ड आ रहा है पजल, अपने आप ही बन रहा है। देखो शॉर्ट ट्रिक, ये देख कर टाइम बर्बाद ना करें। यही देखो एक फीलिंग आ गई, पी यू जेड जेड एल ई, तो पी का नंबर कितना है, 5 6 6
3, चलिए तो ऑप्शन देख लेंगे, 2 बार जेड है तो 4 5, ऑप्शन 6 2 होगा, 6 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी। वेरी सिंपल, बन गया होगा ये। राइट माय डियर सोनू मोनू पंडित जी, डी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ इसका ट्रिक, जिनका ये छोटा हुआ है 11th 9:30 में ही पढ़ाने में जा रहा हूं परसों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यह संख्या डिवाइड 4 से भी है और 2 से भी है। शॉर्ट ट्रिक, एलिमेंट कितने हैं, क्या क्यू है या नहीं, डब्ल्यू एच आर टी, और है क्या एफ भी तो है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, एफ भी है। स्थिर हो जाना। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो 5 पर रोकेंगे। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, क्या हो जाए, स्थिर। क्यू डब्ल्यू, तो यहां मैं डब्ल्यू लेता हूं, यहां मैं, और लास्ट में टी लिया, तो क्यू डब्ल्यू क्या एफ आर टी। एक सेकेंड, यहां जाके फंस गया, तो इसका मतलब यहां क्या है, तो यही समझना कि तीसरा वाले में ही प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब यहां यह हुआ बंधु, यही देखें क्यू डब्ल्यू एच आर टी, क्यू डब्ल्यू छोड़ दो, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, तो यहां क्या होगा, ई एफ जी एच। प्रत्येक सीरीज के तीसरे में क्या हो रहा, +1। देखें ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच, और यहां देखें क्यू डब्ल्यू आर टी कॉन्स्टेंट है, क्यू डब्ल्यू आर टी कॉन्स्टेंट है, क्यू डब्ल्यू आर टी कॉन्स्टेंट है, क्यू डब्ल्यू आर टी कॉन्स्टेंट है। प्रत्येक सीरीज के तीसरे में +1 हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू। ये लगता है किसी का बना नहीं था। वेल डन दीपक जी, 4 5 में करेंगे, 5 पर ब्रेक देंगे हम। बहुत उम्दा रिप्लाई। अब देखो धारणा, धारणा का मतलब क्या बोले, हाँ पहले पे नहीं, एलिमेंट कितने थे, एलिमेंट 6 हैं। एलिमेंट कितने हैं, 6 से नहीं करेंगे, 20 कटेगा नहीं, तो 5 पर रुक गए। मैं वही बता रहा हूं, 4 पहले सुन लेंगे, जब 5 6 है तो 4 कहां लेंगे। एलिमेंट कितने थे, 6, मैक्सिमम 6 हैं, तो 6 पर तो विराम देना ही था। तो मैंने 6 पर क्यों नहीं किया, 20 नहीं कटेगा, कटना जरूरी है, हाँ तो ले लेता मैं। अब देखो यह एजम्पशंस है, और इसका मतलब होता है जितने भी छात्र हैं, ईगल राहुल कौन है, चलो सुनना ध्यान से और रिप्लाई करना, कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारी नियमित योजना में, हमारी नियमित योजना में निवेश करें, कम से कम 10% का ब्याज अर्जित करें। एक वित्तीय संस्थान द्वारा विज्ञापन, एक विज्ञापन कहा कि आप पैसा लगाएं और कम से कम कितना %, 100 बन जाएगा 110। बहुत अच्छी बात है। 10% ब्याज निवेशकों की एक अच्छी संख्या को आकर्षित कर सकते हैं, तब तो विज्ञापन दे रहे हैं। और जगह होगा 7 8, यहां 10 है तो लोग आएंगे। आखिर हम पैसा हम लोग SIP में क्यों लगाते हैं, अच्छा इंटरेस्ट देता है तो लोग सिप में पैसा लगाते हैं। अब कर रहा है, कोई अन्य योजना 10% के रूप में अधिक ब्याज प्रदान नहीं करती है। ये मैं नहीं बोलूंगा, हमें नो अदर स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है, हमें इसके बारे में मालूम है। मान लीजिए PNB ने कहा कि सबसे सस्ता होम लोन, तो लोग आकर्षित करेंगे। अब SBI क्या कर रहे हैं, क्या लेना, और इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों ने क्या लिखा है, वाह। अब देखें 11, एक रूल पढ़ाया था, विज्ञापन एजम्पशन के रूप में मान्य होते हैं। आसान और तेज संचार के लिए हमारे प्रसारण कनेक्शन का उपयोग करें। एक विज्ञापन,
नहीं, घर में यूज करते हो हम ना, डिश टीवी की बात हो रही है। हाँ, फॉर इजियर एंड फास्टर कम्युनिकेशन यूज आर ब्रॉडकास्ट कनेक्शन। एजम्पशन कथन का छिपा भाग होता है। विज्ञापन को एजम्पशन के रूप में लेते हैं। तो बहुत से लोग सर्वोत्तम संचार सुविधाओं की तलाश कर रहे हैं। तब तो कहा गया ना कि 200 का स्पीड 10 सेकंड में लोग की तलाश है, क्लास लेना है ऑनलाइन क्लास के लिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन संचार के पसंदीदा साधन है। क्या ब्रॉडबैंड का कोई जिक्र लिखा है यहां? इसके अंदर क्या होगा? मुझे लग रहा है इससे में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग की। अब सबसे टफ माना जाता है, बट आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है। हर देखो, यही होता है मुझसे पढ़ने के बाद, जब इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो वो भी इजी हो जाएगा, लेकिन जो सबसे टफ इजी है इसका मतलब रास्ता क्लियर है। सी का मान 5, सी का मान कितना होता है? कांस्टेंट मान लिया। तो सी टी में क्या करेंगे? CEAT में सी का नंबर 3 2, ई का नंबर 5 और 2, ए का टी का 20 होता है, +2 कांस्टेंट मान लिया। क्या इसका सम है या नहीं? आगे दिमाग क्यों लगाऊं? जापान 10 और 2, 1 और 2, 16 2, 1 और 2, 19 और 2, 14 और 2, 16। सम बताएं कितना हो गया? सही बोल रहे हो ना? मैं चेक करूंगा। 12 3, 15 और 10, 25 और 8, 33 और 3, 10 और 6। बहुत सही, आप पर विश्वास कर लिया। वाह, वेल डन। आगे बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन 1 2 आएंगे। मिसिंग नंबर पजल। इसका ट्रिक मैंने कहा था कि जो बड़ी संख्या है उसको रोकना। तो बड़ी संख्या बताओ, क्या कॉलम में है या रो में है? बीच में तो है, बट हम इसको कॉलम में लेंगे तो क्या बड़ी संख्या से मुलाकात हो रही है? नहीं हो रही है। ऐसे लेंगे, देखो 5, 39, 8। बोलो हाँ। इन दोनों को ऐड करो, 8 और 5, 13 गुने। बच्चों वाला क्वेश्चन। कॉलम के पहले और तीसरे, रो के पहले और तीसरे का सम इंटू 3। यहां देखें 7 और 5, 12 गुने। वेरी सिंपल। 11 और 9, 20 गुने 3। ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही रूल ध्यान रखना, बिग वैल्यू को पकड़ना। फिर यहां हम ऐड किए, मल्टीपल किए। 8 5 13 कट रहा है, 7 और 5 12 कट रहा है। मैंने रो क्यों लिया? क्योंकि बिग वैल्यू रो में है, कॉलम में नहीं। आगे इसे बाद में, पहले इंफॉर्मेशन बाद में। यहां देखो, इसमें बच्चे को दिक्कत होती है। कुछ नहीं करना है। बिग वैल्यू कहां है, रो या कॉलम में? कॉलम में कहां है? रो में है। रो में नहीं दिखाई दे रहा बिग वैल्यू? यहां देखो 54, कहां कम वैल्यू, यहां ज्यादा है। इसमें कम कम है, यहां ज्यादा है। बेसिक फंडा। 54 में कितना ऐड करोगे? 18। 72 + 18। दिमाग क्यों लगा रहे हो? बच्चों वाला क्वेश्चन, कांस्टेंट वैल्यू है। 79 + 18, स्थिर हो जाएं। 97 + 18, ओ माय गॉड। 83 + 18, तो 101 + 18 का मतलब 119। एक नंबर से बढ़ रहा है। दीपक जी ने कहा 60। सरताज सिंह, अंशु वर्मा जी, बहुत बढ़िया जवाब। आगे बढ़ूं। अब देखें, इस प्रकार क्वेश्चन का एक ही तरीका पढ़ाया था। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? पढ़ा रखा हूं। इसमें नहीं बना। इसमें एक ही बात मैंने कहा कि जो अक्षर दिखाए ना दे वो नहीं बनेगा, और यदि यहां एक बार एल है, यहां 2 बार एल है, तो नहीं बनेगा। देखना, कह रहा है कि इसके बाद एक सेकंड, एक शब्द बड़े अक्षर में दिया गया है, उसके बाद वर्ड है, उस शब्द को पहचानने से बनाया जा सकता है। अब देखो लिबरल, क्या ये बनेगा? एल कितनी बार है? और यहां तो एल 2 टाइम्स है, गलत।
क्या पोर्शन बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? ओ वहां कितनी बार है? बिसाइड एस कितनी बार है? बचा कौन? जाने। ये कहां? ये गलती नहीं होनी चाहिए बंधु, ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक बालक ए बोल रहे हैं, ए वाले कौन हैं? अंशु वर्मा जी। अंशु वर्मा जी आंख खोले प्रभु। एल एक बार है, यहां दो बार। इसे पढ़ाया था क्लास में। अब देखो, ये आपका है लॉजिकल वेन डायग्राम, बहुत ही शानदार। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। एक मैं भी सीख लूं, मुझे भी सीखने दें। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। क्या यहां कबड्डी का कोई जिक्र है? तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। क्या टू लोगे आप? क्या टू लेंगे? क्या 7, 1, 5, 8? क्यों दिमाग लगाऊं? और भी काम, और भी काम करने हैं, बात बननी चाहिए। ये डाइस नहीं बना पाए आप लोग। इसमें एक्चुअली क्या है, मिसिंग डाइस है। तो मिसिंग के नियम है कि आप दो अपोजिट को पहचाने। MDS एस का। अब देखो, यहां क्वेश्चन मिस्टेक है, मिस्टेक है क्वेश्चन में। इसको क्वेश्चन लगाना या मिस्टेक हो गई है, यहां गलत है। ये कैसे बना लिया? नहीं बनेगा, मिस्टेक है। मैं देख लिया मिस्टेक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन 17 को अवॉइड करना। 18, इसमें तो खैर आप लोग मास्टरमाइंड हो चुके हैं। अब मन में संघर्ष तनाव पैदा करता है। मन में हो कि क्या करूं, बात करूं ना करूं, क्या शादी वहां करूं ना करूं, पर नौकरी करूं, ये मन में संघर्ष है। तो इंग्लिश मीडियम, कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड क्रिएट टेंशन और रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लीड टू गुड मेंटल हेल्थ। संघर्ष का समाधान अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। निष्कर्ष का मतलब होता है बेसिक क्रश। अपने संघर्षों को हल करने से कोई बहुत स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। बहुत वर्ड नहीं लेंगे। से लिखा है कि संघर्षों से मुक्ति मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। सही है ना? इसके अंदर क्या होगा? 2। आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं है। यहां देखो, ये क्वेश्चन है पाई चार्ट। कुल खर्च कितना है? 1620 करोड़। सब कुछ छोड़ दो। राज्य पी पर राज्य एस की तुलना में कितना कम पैसा खर्च हुआ? ए बी से कितना % कम है? डीवी माइनस बीवी अपॉन बीवी इंटू 100। हम निकाल के टाइम बर्बाद ना करें, बेसिक मान तो एक ही है। अब देखना, हाउ मच लेस मनी इज स्पेंट ऑन स्टेट पी। डिमांड वैल्यू किसको बोलोगे? देन ऑन स्टेट एस। एस क्या होगा? पी पर कितना खर्च हुआ है? 13%। छोड़ दो, माइनस कहां गया? 26 अपॉन इंटू निगेटिव का मतलब कम, तो 13/26 इंटू 100 का मतलब 50% कम। किसका 50? तो आंसर कहां आया? आंसर कहां आया? एक्चुअली निकालने की बात नहीं है। बात यह है कि यहां आपसे कहा गया 1620 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो अब आप देखो कि 20 करोड़ में है और यहां लिखा है कि राज्य पी पर राज्य की तुलना में कितना कम पैसा खर्च किया गया। आपसे कभी पूछा गया है कितना %? आप लोग जो गलती करते हो, यहां हाउ मच % कहीं है क्या? सिर्फ पूछा गया कि पी पर राज्य एस की तुलना में कितना कम खर्च किया गया, यही पूछा गया। तो वेरी सिंपल, पी हमारा डिमांड वैल्यू है माइनस एस हमारा बेस वैल्यू। पी पे कितना खर्च है? माइनस कितना %? 13% किसका? हम निकाल लो। और यहां मैं ट्रिक सिखाया था, 10% प्लस, कुछ नहीं करेंगे, 10% प्लस 3%। 1620 का 10% और 1%, 16.20, 16 3 48, 48 पॉइंट
60। बोलो हाँ या ना। बस लास्ट में 6 हैं। देखो क्या जलवा है बैच का। डी, ये नहीं बना पाए थे आप लोग। 19 का डी बना है सभी का, नहीं बन पाया था ये। अब देखें इसमें तो खैर आप लोग, सम मैन आर ग्रेट, सम मैन आर वाइज, लोग इसको देख के डरते हैं, बट आप लोग हंसते होगे नहीं। मैन आर इधर ग्रेट और वाइज कांट से, और सम मैन आर निदर ग्रेट नॉर वाइज, ये मैं कैसे कर सकता हूं? इसका आंसर क्या होगा? नॉट टू। क्या होगा इसका आंसर? निदर वन नॉट टू। नहीं बना है क्या इसका? क्यों? या भी कांट से या भी कांट से, कौन सा सही है? कोई सही नहीं है। एक चीज बताओ, कुछ पुरुष महान हैं और कुछ पुरुष बुद्धिमान हैं, तो कहा गया व्यक्ति या तो महान होगा या बुद्धिमान। ये मैं कैसे बोलूं? दोनों में रिलेशन मालूम नहीं है ना, दोनों भी हो सकते हैं या दोनों। इसका परफेक्ट आंसर होगा इधर वन और टू, पर ऑप्शन में नहीं है। इस सही मायने में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। यह है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, बट उसने छिपा दिया निदर वन नॉट टू। नहीं है सिलॉक्स का ही थोड़ा सा थॉट। नहीं ना, वो तो स्टेटमेंट में करवाऊंगा अलग, तो नहीं होगा, कांट से बोलेंगे। अब देखें, अब ये क्वेश्चन से आपका लॉजिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण, अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है। किसके लिए? आईएएस के लिए। तो मान लीजिए मैं टीचर हूं, तो मैं क्या हूं? किसी कॉलेज का क्या हूं? ग्रेजुएट। बड़े नंबर कितने ही परसेंट आए हों उससे मतलब नहीं है। कंसीडर दी फॉलोइंग आर क्वेश्चन है, सुनेंगे ध्यान से यहां सभी छात्र। लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू बी अ टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। सभी कवि निर्धन हैं। हमें कवि और निर्धन के बारे में जानकारी, कुछ गणित तक कवि होते हैं, नहीं मालूम। कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन, अब आ गया बात क्लियर। कोई भी ग्रेजुएट क्या नहीं है, तो क्या टीचर पुअर होगा? सभी कवि क्या हैं? निर्धन। तो ऑल पोएट आर क्या है? पुअर। और यह भी लिखा है कुछ गणितज्ञ कवि हैं, अर्थात सम मैथमेटिशियंस आर पोएट। अब देखना हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है? सही नहीं है, और आप लोगों ने सही निकाल लिया पेपर में, लिखा नॉट वैलिड। कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं हैं, तो सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर, ये सही है। जो इसका पार्ट ये होगा वो नो होगा। कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं हैं, कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं, ये क्या हो जाएगा? कांट से। इसका आंसर बी होगा। सम नॉट में रिवर्स कांट से ही होते हैं, ऑल वाला केस होगा। यहां देखिए अध्यापक निर्धन नहीं है, ये भी क्या है? सही। कभी अध्यापक नहीं है, यह भी सही। इसका आंसर क्या होगा? क्या बोले? इस सिलॉक से घुमा दिया है इसमें, तो क्या कर, उसमें लैंग्वेज घुमा दिया, मतलब जो कहानी उसका बनाई डायग्राम में सिलॉक्स का है, सिर्फ कहानी घुमा दिया। मान लीजिए मैंने कहा भारतीय होने के लिए एशियन होना जरूरी है, इसका मतलब सही भारतीय एशियन है। डीआई क्लास में नामांकन लेने के लिए रीजनिंग पढ़ना जरूरी है, इसका मतलब। अब देखें 22, ये क्वेश्चन से आपका लॉजिकल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, इसको बनाना चाहेंगे आप लोग? क्लास के बाद देख लीजिएगा एक बार फिर से। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है। कितनी है? 100 है। प्लीज 60% क्रिकेट खेलते हैं, 60 क्या खेलते हैं? 60% क्रिकेट, और 30% क्या खेल रहा है? 30% फुटबॉल। बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं ये लिखा होगा तब, दोनों वाला है। 10% दोनों खेल खेलते हैं, तो जब दोनों 10% हैं तो क्रिकेट वाले 60 हैं, तो ओनली क्रिकेट कितने हैं? फुटबॉल वाले 30 हैं, ओनली फुटबॉल कितने हैं? तो 50 और 10
60, 20, 80। तो इसका मतलब बाकी 20 वाले क्या हैं? 20 वाले ना तो क्रिकेट है ना ही फुटबॉल। ये तो बन गया होगा। राइट राइट अंश वर्मा जी, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। अब यहां एक क्वेश्चन देखो, चित्र दिखाई नहीं पड़ रहा है। चित्र दिखाई नहीं पड़ रहा तो मैं बन जाएगा, देख लेना उसका। क्या करवाऊं, क्या है? फोटो में देख रहा हूं। एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको नहीं बना पाए आप लोग। देखो, हमेशा रोड की चौड़ाई को मानते हैं जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। प्लीज से देखो, कह रहा है कि उत्तर दक्षिण जाति एक सड़क के आमने सामने ए और बी का घर है। दुनिया की कोई भी, ये क्या हो रहा है? दुनिया का कोई भी सड़क हो, उसकी चौड़ाई किलोमीटर में नहीं होती। आमने सामने का मतलब ए का दरवाजा और बी का दरवाजा क्या है? आमने सामने। तो लिखा है कि ए का घर पश्चिम में, ए का घर कहां है? और उसके ठीक सामने बी का घर है। ए अपने घर से बाहर आता है, लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला वो? 5। उसके बाद फिर वह राइट टर्न लिया 5, और पहुंचता कहां है? सी के घर। तो एसी की दूरी कितनी हो जाएगी? 5√2। पीबी का मान √2 कौन बोल रहा है? पीबी का मान 5, एच का मान 5√2। ठीक है, अच्छा लगा बोलने में। क्या निकाल के दिखाऊं? अब लिखा है कि उसी प्रकार बी चला और डी के घर पहुंच जाता है। नहीं, ए चला है किसी घर? डी है ना यहां, डी के घर। और उसी प्रकार बी चला और सी के घर पहुंच गया। इसका मतलब बी भी घर से बाहर आया, ये लिया है लेफ्ट, ये भी क्या लेगा? लेफ्ट। इसके बाद क्या लिया? तो ये भी 5 और यह भी, ये कितना हो गया? तो आप बताओ, 5√2 प्लस 5√2 का मतलब 10√2, और √2 का मतलब होता 1.4, 20 किलोमीटर से कम। तो लिखा है कि सी और डी के घर की दूरी 20 किलोमीटर से कम दूरी पर होगी। ओ माय गॉड, एम आई राइट? ऑलवेज कीप इन माइंड माय डियर। अब देखें, यह 25 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग है, बहुत बच्चे इसको नहीं बना पाए। 7 पुस्तकें PQRSTUV एक साथ रखी गई हैं। RQT नीले रंग के कवर में है एवं अन्य पुस्तक लाल में है। कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ कानून रिपोर्ट है, बाकी ये है। इसका तरीका क्या होगा कि आपने बॉक्स बना लेते। क्या बना लेते आप? बॉक्स। देखें, ना वाले हाँ वाले। मैं तो ये बोलूंगा कि आप इसको लिख भी बोलो तो बन जाएगा। जैसे RQT कौन सी पुस्तक है बताओ तो? नीली या हरी? छोड़ दो, एकदम बेसिक क्वेश्चन। अन्य पुस्तकें किसमें हैं? लाल कौन कौन होगा? PSUV। ये क्या है? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब लिखा है क्वेश्चन में केवल S और U नई पुस्तकें हैं, यही दो क्या हैं? न्यू। बाकी केवल वर्ड हैं और शेष पुरानी हैं। PRS कानून रिपोर्ट है। PRS कौन रिपोर्ट है? लॉ वाली बुक कौन कौन है? PRS। बाकी सब क्या है? तो अब देखो, नीले आवरण वाले, तो नीले पर देखो, नीले आवरण वाले पुराने, सब पुरानी हैं। गैजेटियर पुस्तकें कौन है? ओ माय गॉड, राइट? बन गया होगा? ये नहीं बना था तो आज, अच्छा आज इतनी ही बात है। हम लोग पुनः मिलेंगे कल कुछ नए तेवर के साथ, मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन को लेकर। तो रिमेनिंग 25 हो गया आपका, 26 to 50 हम लोग मिलेंगे कल 6:30 पर। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू।